नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो तीन टर्म्स हैं, इन तीनों के बीच में डिफरेंस को समझना। तो देखिए, जब आप क्लास 11th या 12th की बात करते हो, यानी कॉमर्स फील्ड में एंटर होते हो, तो तभी आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि बिजनेस एक्चुअली में क्या होता है, प्रोफेशन किसे बोलते हैं, या एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको आने वाले फ्यूचर में आपकी बहुत मदद करता है कि आपको किस फील्ड में जाने में ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर आपको तीनों के बीच में क्लैरिटी मिल जाती है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज, एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम भी इसके 15 पॉइंट्स कवर करते हैं, जिससे आपको ये प्रॉपर अच्छे से टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा आंसर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है या क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले सकते हैं और डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बिजनेस जो टर्म है उसका मतलब क्या है, कि तो आप कह सकते हो बिजनेस मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करने का काम करते हैं। यानी जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जब हम उनको बाय और सेल करने का काम करते हैं, इवन कई कई बार प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ को मिला के हम बिजनेस का नाम दे देते हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट इसमें जो कवर करना है वो ये है कि जब भी हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का या बाय एंड सेल करने का काम कर रहे हैं विद एन इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट, देन दिस इज कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब समझ आ गया, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी किया जा सकता है या बाय एंड सेल करने का काम भी किया जा सकता है विद एन इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट। और इसमें आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, जैसे कि आप कोई ग्रोकरी शॉप रन कर रहे हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन कर रहे हो, या कोई ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हो। तो दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी बिजनेस। तो अब दूसरे टर्म में आता है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन मीन्स एक ऑक्यूपेशन, एक पेशा, एक ऑक्यूपेशन जहाँ पे इंडिविजुअल आपको, जो एक स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल होता है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, अपने प्रोफेशनल नॉलेज और क्वालिफिकेशन के बेस पे प्रोवाइड करता है। तो प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन जिसमें एक इंडिविजुअल स्पेशलाइज सर्विसेज दे रहा होता है दूसरे पर्सन को अपनी प्रोफेशनल नॉलेज और अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि एक डॉक्टर, जैसे कि एक लॉयर, इसके बेटर एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी के अंडर काम करना, किसी पर्पस के लिए, मतलब वर्किंग अंडर समवन एल्स। जैसे कि एक एम्प्लॉयर, मतलब आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देख ही लो, है ना। तो एक एम्प्लॉयर पर्सन होता है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, तो हम एम्प्लॉय बन जाते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं? ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं जो भी हमारा एम्प्लॉयर हमसे कहता है। और इस पर्पज़ के लिए हमें क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। जैसे कि एक बैंक एम्प्लॉय है, जो मतलब बैंक के अंडर काम कर रहा है, और एक, या फिर आप कह लो जो टीचर है वो स्कूल में काम कर रहा है, काम कर रही है या कर रहा है। तो दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी एम्प्लॉयमेंट। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बेस पे बात करूं, तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो होता है कि आपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना, जितना हो सकता है उतना अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना थ्रू प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सर्विसेज, मतलब अपने कस्टमर की नीड को पूरा कर कर। प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी और एथिकल सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब एक सिंपल टर्म में एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। और एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेगुलर और सिक्योर इनकम मुझे मिलती रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एम्प्लॉयमेंट मैं जनरली क्यों लेता हूं? ताकि मुझे रेगुलर और सिक्योर इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मिलती ही रहे। फिर उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। तो बिजनेस पर्पस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन हो या ना हो मैटर ही नहीं करता, आपको सिर्फ बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स मैटर ओनली। ठीक है, नो मैंडेटरी। कोई भी पर्सन चाहे नॉलेज के, मतलब चाहे किसी भी पढ़ाई के बिना, क्वालिफिकेशन के बिना बिजनेस शुरू कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ पर्पस के लिए बिजनेस की होती है अलग चीज़ है, लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस कोई भी पर्सन विदाउट क्वालिफिकेशन शुरू कर सकता है।
प्रोफेशनल्स के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन चाहिए होता है रेगुलेटरी बॉडी से। जैसे कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर कोई पर्सन सर्विस मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है तो उसको ICAI, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से क्या मिली होगी, एक डिग्री मिली होगी, जिसके बेस पे वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन कर रहा होगा। ऐसे ही एक डॉक्टर को डिग्री मिल रही होगी जिसके बेस पे वो अपना प्रोफेशन कर रहा होगा। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, ये आपकी नेचर ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। यानी किसी जॉब के अंदर ग्रेजुएशन भी चाहिए होती है और किसी जॉब के अंदर टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए होती हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बिजनेस आपने शुरू करना है तो एक बिजनेस को जनरली सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने सेटअप के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जस्ट आपको एक ऑफिस सेटअप करना है, कुछ टूल्स की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कम प्रोफेशन के मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट एज़ कम्पेयर टू बिजनेस इसमें थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हो एक दूसरे पर्सन के अंडर, जो आपको अपने काम के लिए यूज़ कर लेता है और आपको उसके बदले में कुछ पैसे मिल रहे होते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जितना पैसा लगाओगे, जितना प्रॉफिट कमाने की चाहत होती है, तो कहते हैं ना मोर रिवॉर्ड इज इक्वल टू मोर रिस्क एज वेल। तो वही चीज़ है बिजनेस के अंदर। ऑब्वियसली हाई प्रॉफिट अनसर्टेन होने की वजह से सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाई रिस्क भी होता है। प्रोफेशन के अंदर बिजनेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्क होता है, उसमें सिर्फ एक रिस्क जो मेन रहता है वो है रेपुटेशनल रिस्क, क्योंकि अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ या क्लाइंट में थोड़ा सा भी हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर तो आपका बहुत कम रिस्क रहता है, क्योंकि आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है जो आपको सिक्योर कर देती है, आपकी इनकम को सिक्योर कर देती है। फिर उसके बाद अगर मैं इनकम टाइप की बात करूं तो जो बिजनेस में हमारी इनकम होती है वो जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होती है, जो फ्लक्चुएट होता रहता है। प्रोफेशंस के अंदर हमें ज़्यादातर प्रोफेशनल फ़ीस मिलती है जो हम सर्विसेज देते हैं उसके बदले में, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें वेजेस और सैलरी के बेस पे मंथली बेसिस पे इनकम होती रहती है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जैसे कि कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं चाहिए, तो वैसे ही कोई नो फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन द बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर भी कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। ठीक है। बल्कि दूसरी तरफ अगर मैं प्रोफेशन के अंदर बात करूं, उसमें पूरा प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि बिना मतलब कह लो ना, एक प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने के लिए बोला जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। जो प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं जैसे ICAI या फिर बार काउंसिल्स वगैरह जो बनी हुई हैं, उनकी कंडीशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो प्रोफेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत फॉलो होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट और पॉलिसीज़ को फॉलो करके ही काम करना पड़ता है, अदरवाइज़ उसके बिना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर हमें निकाल सकता है अगर हमने उसकी बात को नहीं माना। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑब्वियसली जो बिजनेस होते हैं उसको शॉप या इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो होता है या GST एक्ट जो होते हैं, इनके अंदर रजिस्टर करवाना बहुत कंपलसरी हो जाता है। प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं उनको रिस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज़ अगर वो काम करना चाहती हैं एज अ प्रोफेशनल, मतलब जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि ICAI, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिग्री तो लेनी है, लेकिन अगर अपनी प्रैक्टिसेस शुरू करनी है तो वो भी आपको ICAI के अंदर से परमिशन लेकर ही सारा कुछ करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज़ जो बनी होती हैं उनसे परमिशन लेकर ही सारा काम होता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही सारा काम होता है। और एम्प्लॉयज़ को कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑल्दो एम्प्लॉयर अगर चाहता है कि उसकी कोई लेबर लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो बात अलग है, अदरवाइज़ उसकी कोई रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होता। नेचर ऑफ वर्क की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन भी की जाती है, ट्रेड भी होता है और गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन भी की जाती है। पर दूसरी तरफ अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशनल्स ज़्यादातर आपको अपने वर्क के अंदर क्या देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक्सपर्ट बेस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उनका वर्क आपको सर्विसेज देने का होता है, एक्सपर्ट सर्विसेज देने का होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारा काम ज़्यादातर क्या होता है, हमें जो ड्यूटी असाइन करी जाती है, मतलब हमने बस उसको फुलफिल करना है, दैट विद द एग्रीड टर्म जो हमें बोला गया है। ठीक है जी। रिवॉर्ड सिस्टम, तो देखिए जी बिजनेस के अंदर जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो तो प्रॉफिट बेस्ड होता है, यानी जैसी परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है।
दूसरी तरफ प्रोफेशन के बेस पे अगर बात करूँ तो उसमें जो रिवॉर्ड है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ क्लाइंट के ऊपर, आपकी अच्छी रेपुटेशन के ऊपर और आपकी सर्विस की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिवॉर्ड। ठीक है। तीसरी तरफ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो वहां पे रिवॉर्ड जनरली आपको फिक्स्ड सैलरी के बेस पे मिलता है, जिसमें आपको कभी कभार कुछ अलाउंसेस या कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव या पर्क के बेसिस पे। ठीक है जी। पर्सन जो होता है उसके पास तो पूरा कंट्रोल होता है, जो भी डिसीजन लेने हैं वो खुद ले सकता है, वो खुद ऑनर होता है, वो खुद ही सारी चीज़ों को देखेगा। पर प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, प्रोफेशनल वर्क होता है जो इंडिपेंडेंटली किया जाता है। बल्कि देखो, प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो जनरली इंडिपेंडेंटली ही होता है। अदरवाइज कई बार फर्म के साथ मिलकर भी होता है, यानी पार्टनरशिप फर्म बनाकर भी किया जाता है। लेकिन जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म बनाकर किया जाता है फिर भी जो डिसीजन मेकिंग फ्रीडम होती है वो आपको मिलती रहती है। एम्प्लॉय के अंदर आपके ऊपर कोई फ्रीडम, मतलब आपको कोई इंडिपेंडेंट काम करने की परमिशन नहीं है। आपको जो भी एम्प्लॉयर ने बोला है उसकी सुपरविजन और उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। देन आते हैं ट्रांसफरेबल ऑफ द ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप। एक बिजनेस है वो सोल्ड भी हो सकता है, वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है और इनहेरिटेड भी हो सकता है। अदरवाइज जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है इन द केस ऑफ प्रोफेशन वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, क्योंकि जो स्किल होती है वो आपकी अपनी होती है। आपकी अपनी स्किल कोई दूसरा पर्सन नहीं दे सकता, आपकी अपनी नॉलेज को कोई दूसरा पर्सन नहीं दे सकता, तो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एम्प्लॉय के अंदर यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ऐसा ही है। आपने जैसा काम करना है वैसा काम कोई वैसा सिमिलर टू सिमिलर काम कोई और पर्सन नहीं कर सकता। तो सिमिलरली एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो भी नॉन ट्रांसफरेबल होता है, क्योंकि आपने जैसा काम करना है वैसा कोई और पर्सन नहीं कर सकता, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल एज वेल। देन आते हैं लीगल फॉर्मेलिटी। देखिए, बिजनेस जो होते हैं ना उसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी होती हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ सकती है, लाइसेंसेस भी लेने पड़ते हैं, टैक्स रिटर्न भी होते हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो काफ़ी हो जाती हैं जिसको फुलफ़िल करना पड़ता है जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोफेशंस की तो उसमें भी हमें रूल्स एंड एथिक्स को फॉलो करना है। मतलब लीगल रेगुलेशंस एक तरह से बिजनेस से थोड़ी कम होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम है तो कुछ फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो भी ICAI के प्रोफेशनल एथिक्स एंड रूल्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करने पड़ेंगे, या अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी एक प्रोफेशनल्स को फॉलो करते रहना पड़ेगा। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो लीगल कंप्लायंस आपको फॉलो ज़रूर करनी है, और ये स्पेशली एम्प्लॉयर को करनी है, एम्प्लॉय को नहीं करनी। मतलब इसमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर सिर्फ जिम्मेवारी किसकी है, एम्प्लॉयर की है, जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगा। अदरवाइज एम्प्लॉय को कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस बैठ जाएगा वहाँ जाकर और काम करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुका था कि जैसे एक क्लोथिंग शोरूम ले लो या रेस्टोरेंट ले लो या ई-कॉमर्स वेबसाइट ले लो, ये सब चीज़ें क्या हैं, बिजनेस है। और अगर एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, एक लॉयर अपने केस के लिए फाइट कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोफेशंस। और एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप टीचर की तरह वर्क कर रहे हो कहीं पे किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, या फिर आप एज अ मैनेजर इन द बैंक आप काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल मानी जाएंगी। अब लास्ट चीज़ जो है, दैट इज़ लास्ट स्टेप जो है वो है कॉन्टीन्यूटी। तो कॉन्टीन्यूटी हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, चाहे एक पर्सन और एक ऑनर की डेथ ही क्यों ना हो जाए, उसके बाद भी कोई उसको टेक ओवर करके चला सकता है। तो बिजनेस कैन नेवर बी डाई, मीन्स इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। और प्रोफेशन जो है वो ऑफकोर्स एंड हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन की स्किल दूसरा पर्सन हैंडल नहीं कर पाएगा, या एक पर्सनल स्किल बेस्ड जो बिजनेस होता है या जो प्रोफेशन होता है वो कोई और नहीं सेम टू सेम बेस पे शुरू कर पाएगा। तो इसलिए कॉन्टीन्यूटी प्रोफेशन की पॉसिबल नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट के अंदर तभी एंड हो सकता है एम्प्लॉयमेंट का जब रिटायरमेंट हो जाए, या जब रेजिग्नेशन दे दिया जाए, या जब डेथ हो जाए। तो यू कैन से कि एम्प्लॉई कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अगर वो रिटायरमेंट कर लेता है या रेजिग्नेशन दे देता है या डेथ हो जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन भी कंटिन्यू नहीं रह पाएगा अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। तो एक क्लियर बेस पे मैं अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस क्या है, रिस्क लेना बट प्रॉफिट कमाना।
और प्रोफेशन क्या है, एक्सपर्ट एडवाइसेस देना विद एथिक। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसका मतलब है आपने किसी के अंडर जॉब करनी है और अपनी मतलब आपको उसके बदले में सैलरी दी जाएगी और अर्निंग आपकी स्टेबल हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक पॉइंट्स आपको सारे प्रोवाइड किए हैं मैंने, और अच्छे से क्लियर कर दिया है तीनों के बीच का डिफरेंस और तीनों के बीच की नॉलेज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गया आपको, और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।